एक्साइटेड हूँ। कहते हैं कि जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। नाम से मुझसे ज़्यादा उड़ान लीडर, मैं बिलोंग करता हूँ मछली साथ जौनपुर से, और पढ़ाई की बात करूँ तो मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ, और पढ़ाई के साथ साथ ड्यूस ऑफ सिस्टम में फुल टाइम एज ए करियर वर्क कर रहा हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने माता पिता का, जिनकी वजह से मुझे खूबसूरत ज़िंदगी मिली, जिनका आशीर्वाद मेरे पल पल साथ है। ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, रॉक कर रहा हूँ। और उससे भी धन्यवाद करना चाहूँगा उस पर्सनालिटी का। कहते हैं कि जिन्होंने माँ बाप ने तो पैदा कर दिया, परवरिश की, पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन जिनके सपोर्ट, जिनके सहयोग से ये बंदा जो आज से कहते हैं कि 8 साल पहले कुछ भी नहीं था, मेरा अस्तित्व नहीं था, ना मैं उस लायक था कि ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँ, ना वो मेरा सपना था, ना वो मेरा एम था। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं उस चेयर से उठ के, उस गांव से उठ के आज इस स्टेज पे आऊँगा। उसका मैं थैंक्स करता हूँ पर्सनालिटी का, उनका मैं स्टेज के माध्यम से नमन करता हूँ। माई लविंग सिस्टर उड़ान कैप्टन मिसेज आरती यादव मैम एंड मिस्टर KP यादव सर। जिनके आशीर्वाद से, जिनके सपोर्ट सहयोग से मैं आज इस स्टेज पे खड़ा हूँ। अगर उनका सपोर्ट और सहयोग ना होता तो आज मैं यहाँ पर खड़ा ना होता। और जब मैंने ड्यूस ऑफ की शुरुआत की, कहते हैं कि ज़िंदगी में चैलेंजेस बहुत आए, बहुत सारी मुश्किलें आई। कहते हैं कि अगर हमको मार्केट जाना रहता था, पढ़ने जाना रहता था, तो हमारे यहाँ साइकिल होती थी, सेकंड हैंड साइकिल, उस साइकिल से मैं पढ़ने जाता था। और मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँगा, क्योंकि उस परिवार से हैं दोस्त। ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि शायद कहते हैं कि आप लोग को लग रहा होगा कि क्या लड़का बोल रहा है। मैं उस परिवार से हूँ कि जहाँ खाने के लिए रोटियाँ भी नसीब नहीं होती थी, कहते हैं कि सब्जी नहीं होती थी दोस्त। हम लोग कहते हैं कि हम हो सकता हो कि 2-3 बार, 5 बार, 6 बार खाए हों, लेकिन उस परिवार से है कि मेरी सिस्टर लोग, जो घर में लोग होते थे, खाने के लिए कहते हैं जब सब्जियाँ नहीं होती थी, हम लोग रोटी बनाते थे और बिस्किट पार्ले वाला देते थे, उस बिस्किट में चीनी डाल के बिस्किट रोटी खाते थे। यानी कि उस जिंदगी से जिए हैं। यही हम लोग भगवान परीक्षा लेता है दोस्त, सबकी परीक्षा लिया, हम लोग की भी परीक्षा लिया। लेकिन जब एक परीक्षा जब भगवान लेता है हर किसी के ज़िंदगी में, तो एक ना एक मौका जरूर देता है, एक ना एक मौका ऊपर वाला जरूर देता है। वो चाहता है कि आपको मैं एक ऐसा मौका दूँ जहाँ से आप बढ़ जाओ और ज़िंदगी में कुछ कर जाओ। वो मौका मेरे लाइफ में ड्यूस ऑफ आया। कहते हैं जब ड्यूस ऑफ आया, समझ लीजिए मैं ड्यूस ऑफ में पैदा हुआ। जब ड्यूस ऑफ मेरी लाइफ में आया, मैं क्लास 5 में था, और आज मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ। जब मैं ड्यूस ऑफ में काम करता था, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। लोग कहते थे किस कंपनी में जुड़ गया, लड़का क्या कर रहा है, करोड़ों की बात कर रहा है। जब मैं ड्यूस ऑफ में ज्वाइन हुआ, इतना जुनून था मेरे अंदर। जब सर ने बताया, उस समय कहते हैं जब हम लोग प्लान दिखाते थे, अभी कमलेश सर ने आप सभी के सामने बताया 52 लाख रुपए, उस समय हम 5 साल का रेशियो दिखाते थे 6 करोड़ रुपए। जिसको 6 करोड़ बताते थे ना मेरे दोस्त, उसको तो पसीना आने लगता था, उसका दिमाग दब जाता था, लगता लड़का पगला गया है। 5 साल का बच्चा अगर बोले 5 साल में 6 करोड़ कमा सकते हो, किसी को बचेगा? नो। अरे पूरा खानदान क्या, अगर 10 पीढ़ी भी बैठ जाए तभी 5 सालों में 6 करोड़ नहीं कमा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन दोस्त उसका एक सिस्टम था। मेन बात होता है एक सिस्टम। जब मैं बताता था, मेरे स्कूल के ही दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे स्कूल के ही दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक मेरे टीचर भी मेरा मजाक उड़ाते थे। और जिस कॉपी में मैंने लिखा था अपना नाम, वहाँ पर मैंने भी लिखा दिया आई एम करोड़पति। वो कॉपी भी मेरी टीचर जांचने से इनकार कर दिए थे। यानी कि अगर करोड़पति उस कॉपी में लिख दो, ड्यूस ऑफ का नाम लिख दो, उड़ान का नाम लिख दो, टीचर कॉपी भी जांचने से इनकार कर दिए थे। बट फिर उसी दिन मैंने चैलेंज लिया था कि करूँगा तो कुछ ऐसा करूँगा कि जिस दिन धरती से जाऊँगा पूरी दुनिया नम हो जाएगी उसकी आंखें। और आज वो ड्यूस ऑफ प्लेटफॉर्म ने दिया है उस लड़के को। जब क्लास 5 से स्टार्ट किया, मैं तो पढ़ता था ड्यूस ऑफ में, मेरी दीदी काम करती थी, मेरे घर वाले पापा काम करते थे, मेरे जीजा काम करते थे, मैं सिर्फ पढ़ाई पढ़ रहा था। असली जो लड़ाई है क्लास 9 के बाद स्टार्ट हुई। जब मैं 8 पास आउट किया, मेरा एडमिशन हुआ TD कॉलेज जौनपुर में, तब समझ लीजिए ड्यूस ऑफ में मैंने सीखना स्टार्ट किया, अपनी स्किल को डेवलप करना स्टार्ट किया। तब मैंने शुरू में थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट किया।
जब काम करना स्टार्ट किया बहुत सारी दिक्कतें आती थी, बहुत सारे चैलेंजेस आते थे। लोगों को कहते कि आज घर में जिसके बहन कमाती हो, जिसका बाप कमाता हो और बहन लोग भी कमाती हो, वही बंदा सोचता है जो घर में सबसे छोटा हो। सब लोग क्या सोचते हैं, अरे पापा तो कमा ही रहे हैं, बहन तो कमा ही रही है, तुमको क्या करने की जरूरत है। गांव के लोग बोलते हैं ना, पड़ोसी बोलते हैं ना, भैया बाप कमा रहा है, बहन कमा रही है, तुम किस लिए कमा रहे हो, तुम किस लिए दौड़ रहे हो। लोग ऐसे सारे कमेंट मारते थे, लोग ऐसा सारा बोलते थे, लेकिन मैं उनकी बातों को सुनता था। तो वही है ना कि अगर कोई भर देता है ना, तो आज की जो इंडिया का ट्रेंड है, अगर कोई हमें भर दिया ना तो हम हर्टफुल हो जाते हैं। टंकी जैसे होती है, जैसे उसमें पानी आता है तो क्या होता है, अगर पानी ओवर हो गया तो हम लोग भर जाते हैं, उबलने लगते हैं, तो बाहर पानी गिरने लगता है। वैसे इंसान कोई अगर किसी को भर दिया, भैया ई काम ना चले, इम्मा 12,000 देवा तहार डूब ही जाए, तहार पैसा लेके भाग जाएंगे। अरे कौन है जो ऐसा बोलता है, बुलाओ ना मेरे साथ, मेरे से मिलवाओ। अगर 12,000 रुपए अगर हम लेके भाग जाते तो आज यहाँ पर प्रोग्राम ना लगा रहे होते। अगर 12,000 रुपए लेके भागे होते तो आज ये 8 साल का बंदा स्टेज पे ना बोल, मतलब 8 साल से जो जुड़ा है वो बंदा स्टेज पे ना बोलता। अगर 12,000 रुपए लेके भाग गए होते तो आज इतना प्यार मान सम्मान न मिलता। आज इस 12,000 में ही वो ताकत है जिसने आज कहते हैं रंग से करोड़पति बना दिया है मेरे दोस्त। आने वाले समय में कहते हैं अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमने मुट्ठी भर जमीन नापी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो कहते हैं कि ये मेरी पहली अचीवमेंट है, ये मेरी पहली अचीवमेंट है, अभी तो शुरुआत है। जब अचीवमेंट होती है ना तो बंदा बारूद की तरह भरता है, अभी तो हम भर रहे हैं। और जिस दिन लगेंगे ना मेरे दोस्त, गांव में जिस दिन 4 फॉर्च्यूनर से उतरेंगे, उस दिन लोगों को लगेगा बंदा क्या कर रहा है। आज जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि जब मैं ड्यू शॉप में ज्वाइनिंग किया था, जब मैंने ड्यू शॉप में ज्वाइनिंग लिया था, जब मैं 5 में पढ़ता था, तब भी मैं बोलता था। आज मेरे जितने भी टीम के लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ 5 साल में और लेंगे दोस्त, कमाएंगे तो इसी ड्यू शॉप से ही कमाएंगे, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है। और रास्ता है तो आज इंसान कहते हैं कि रास्ते की तलाश में है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस की बात करूं तो पढ़ाई कर रहा था, स्किल डेवलप हो रही थी, जब लोग कान भर देते थे तो हम भी गुब्बारा की तरह फूल जाते थे। तो ऐसे एक बार मैं फूल गया और मेरा जुनून चढ़ गया, मुझे लगा कि यार मैं नौकरी करूँ। एक बार मैं चला गया नौकरी करने, घर से निकल गया और उसके बाद जब वहाँ पर गया, मेरे दोस्त कहते हैं एक बड़ी उम्मीद से जाते हैं लोग, एक बड़ी उम्मीद से जाते हैं कि यार कुछ पैसा कमाना है, कुछ चीज़ें थोड़ा जो वो अपना पर्सनल मनी, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं बड़े जुनून से घर से चला गया और जब वहाँ पर पहले ये सोचा था कि वहाँ जाऊँगा कम से कम 15-16 हज़ार नौकरी मिलेगी ही, मतलब इस उम्मीद से पहले मन में सोच लिया। कहते हैं कि जो हम चीज़ बनाते हैं वो ऐसा होता नहीं, हम सोच लेते हैं जैसा वो होता नहीं है। मैं यही सोच लिया घर से जाऊँगा 15,000 नौकरी मिलेंगी, अरे 5,000 खाऊँगा, 10,000 तो बचाऊँगा। लेकिन जब वहाँ पर मैं गया, कहते हैं कि ना मेरी एज उम्र 18 साल, और पहली बार जब नौकरी की बात आई 2 महीना पहले भटकना पड़ा, कहीं मिल ही नहीं रही थी। इंटरव्यू दिया, वहाँ भी रिजेक्शन, और वहाँ जहाँ गया भैया बोला तुम्हारी उम्र नहीं है। फिर कहीं से एक मुश्किल से कहते हैं कि नौकरी मिल गई। वहाँ पर जब 2 महीने किया, जब 12 घंटे ड्यूटी करना पड़ता था और 10,000 रुपये देता था साला, तो समझ में आता था इसलिए साल को ड्यू शॉप तो साला समझ में आता था। कम से कम ड्यू शॉप में अगर 4-5 घंटा काम कर लेते थे तब भी हफ्ते का 15-16 हज़ार 20,000 आ जाता था। यानी वही मुझे रियलाइज हुआ वहाँ पर नौकरी में होता क्या है कि आप जब वहाँ पर बाहर जाते हो, सब पहली बात टाइम की पंक्चुअलिटी वहाँ पर। अपने जैसे इंडियन टाइम में क्या होता है, कोई टाइमिंग 10 बजे का होता है, लोग 11 बजे पहुँचते हैं। 9:30 बजे का स्कूल है, बच्चे 10 बजे जाएंगे आराम से जोरा टांगते हुए, गाना गाते हुए। टीचर बोलेंगे कहाँ थे भैया, कहाँ थे भैया। वहाँ पर क्या होता है, वो बोलेगा कि सर थोड़ा लेट हो गया। वहाँ पर भी टाइम की पंक्चुअलिटी होती है। लेकिन दोस्त जब करते गए, लेकिन वहाँ से जब कमा के आए यार लगा क्या कितना मेहनत है। यानी शाम को काम कर जाते थे, होश ही नहीं रहता था, बिना खाना खाए सो जाते थे, पता ही नहीं चलता था कब खाए कब नहीं। सुबह उठते फिर भाग जाते। यानी जब मैंने घर देख लिया मुझे लगा आसान ड्यू शॉप है। और आज ड्यू शॉप में कहते हैं जब अपने लाइफ स्टार्ट किया, जब काम करना स्टार्ट किया ना मेरे दोस्त, अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैंने एक कदम रखा है। और जो मेरे साथ लोग आते भी हैं, जो मेरे साथ लोग अभी आ रहे हैं, आने वाले हैं, जो डिसीजन लेंगे, ये मेरा दावा है इस स्टेज से कि आज ये बंदा 8 सालों में इस स्टेज पर यहाँ तक पहुँचा है, आपको आप अपने से ज़्यादा अपनी ऊंचाइयों तक और अधिक पहुँचाएंगे। ये मेरा कमिटमेंट है। क्योंकि आज
आज जो आप देख रहे हैं शायद समझ ना आए या बाहर से जाए, ये मैटर नहीं करता, लेकिन मेरे दोस्त आज मौका है, आज समझ लीजिए। आज मैं बता रहा हूँ, आज कमलेश सर बता रहे हैं, केपी सर बता रहे हैं, जिसने आपको बुलाया आज वो बता रहा है। आज से 5 साल बाद या 2 साल बाद उनकी टीम के लोग आपको बताएंगे। उनकी टीम के लोग आपको बताएंगे। मेरे साथ ये प्रैक्टिकल हुआ है। जब मेरी दीदी शुरुआत की थी, जिसको प्लान दिखाती थी, लोग मना करते गए, मेरी दीदी प्लान करती गई, लोग मना करते गए, मेरी दीदी प्लान करती गई, लोग मना करते गए, मैं भी लोगों को प्लान बताता, लोग मना करते गए। लेकिन आज वही लोग धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे लोग सोचते हैं कि यार हम भी जुड़ जाए क्या, हम भी पैसा कमा ले क्या, वही आरती वाला काम है क्या, कमलेश सर वाला काम है क्या, वही उत्सव वाला काम है क्या। आज लोग वो बोलते हैं, आज वो तरसते हैं। जैसे गाना है ना कि तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राह तेरी, चाहिए पना में करूं। तो ऐसे आज लोग तरसते हैं, काश आरती मैन से मैं मिल लेता, काश मैं आरती जी से मिल लेता। आज तरसते हैं दोस्त। तो आज कहते हैं उस तड़प, उस तरस को अगर किसी ने संभाला है, अगर किसी ने बनाया है, अगर वो अपनी मेहनत से कमाया है, वो ड्यू सॉफ्ट के सपोर्ट, सहयोग और आप सबके प्यार में बनाया है। कहते हैं आप सबका सपोर्ट, प्यार ना होता तो आज मैं जिंदगी में आगे न बढ़ पाता। और सबसे बड़ी चीज है, जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा, विश्वास। सबसे बड़ी चीज है विश्वास। आज की डेट में दोस्त विश्वास, कहते हैं कि विश्व में ही वास, विश्व में ही वास है, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा मेरे लिए। मैंने विश्वास किया था खुद पर, मैंने विश्वास किया था इस सिस्टम पर, मैंने विश्वास किया था अपने फैमिली पर, मैंने विश्वास किया था अपनी टीम पर, मैंने विश्वास किया था अपने अपलाइन पर। तब मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। विश्वास, जब आप कोई काम करने जाते हो वहां पर विश्वास करना, कायम रखना। कहते हैं जब एडिसन ने बल्ब बनाया, एडिसन ने बल्ब बनाया, उसे विश्वास था कि लोग कुछ भी कहें, लोग कुछ भी कहे कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं बना सकता। लोग वो क्या करता था, लोगों की बातों को इग्नोर करता था, लेकिन उसे विश्वास था कि मैं एक ऐसा आविष्कार करूंगा कि वो चमकेगा। आज चमक रहा है हर जगह। आज लाइट ना हो, लोगों को लगता है कि यार लाइट नहीं है, पूरी जिंदगी अंधेरे में चली गई। एडिसन ने विश्वास, कहते हैं एडिसन ने ऐसा आविष्कार किया, राइट ब्रदर ने विश्वास किया था कि मैं एक ऐसे यंत्र का निर्माण करूंगा कि आज जैसे चिड़िया उड़ रही है, ऐसे एक दिन इंसान उड़ेगा। लोग बोले कि यार क्या बात करता है, उसका लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन उस बंदे ने खुद पर विश्वास किया, मैं बनाऊंगा और बना के रहूंगा, मैं बनाऊंगा बना के रहूंगा। उसने खुद पर विश्वास किया और आज बना दिया। आज लोगों को देश विदेश जाना होता है तो हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन पे बैठ के जाते हैं, उसने बनाया। विश्वास में इतनी बड़ी शक्ति होती है। एक विश्वास एक ऐसी चीज होती है जो आपको बांध के रखती है। विश्वास ही ऐसी एक चीज होती है जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, लोग कहते हैं मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरे मम्मी मना कर रहे हैं, मेरे दादा मना कर रहे हैं, मेरे दिल्ली वाले चाचा हैं, मामा हैं, मेरे भैया मना कर रहे हैं, मेरा पड़ोसी बोल रहा है सब बेकार है, मेरा पड़ोसी भी पैसा लगाया था, उसका फंस गया, टूट के चली गई। अरे दोस्त, वो किसमें पैसा लगाया था, कितना दिन काम किया, कितना दिन सिस्टम को सीखा, कितना दिन उसने प्लान किया, कितना दिन उसने कार्य किया, कितना दिन वो ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार अटेंड किया। कोई चीज ये यहाँ पर कोई जादू नहीं है। हम नहीं कहते कि आप 12,000 रुपए लगाइए आपको 1,000 रुपए महीना आएगा या 10,000 रुपए महीना आएगा। हम कहते हैं 12,000 रुपए लगाओ, काम करो, काम करो, ड्यू सॉफ्ट इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, रखने की जगह नहीं है। आज दे रहा है, आज दे रहा है, आज ड्यू सॉफ्ट दे रहा है। क्योंकि जब ड्यू सॉफ्ट जब लेती है ना तो लिहाज नहीं करती, और जब देती है तो हिसाब नहीं करती। आज 12,000 में ही वो ताकत है कि आज इस बंदे को दिल्ली स्टेज तक पहुंचा दिया। कभी नहीं आज 12,000 में वो ताकत है। 12,000 में कहते हैं कि लोग कि आज के जो मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ, जो सारे पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं और आली बगल के लोग हैं, जब मैं प्लान करने कहीं जाता हूँ, उनको बताओ ड्यू सॉफ्ट का प्लान, कहते हैं पापा मना कर रहे हैं। यही क्वेश्चन अधिकतर आता है, पापा मानेंगे नहीं, मम्मी नहीं मानेंगी, भैया मना कर रहे हैं। दोस्त, जब कहते हैं कि पढ़ाई के साथ, जब पढ़ाई के साथ पार्टी करना हो, क्या पापा मना करते हैं? मना करते हैं? तब तो एकदम धुआंधार पार्टी होती है, धुआंधार पार्टी होती है। जब पढ़ाई के साथ कहते हैं हैंगओवर करना हो, तब पापा मना करते हैं? नो। अगर पढ़ाई के साथ निपा निपी करना हो, पापा मना करते हैं, तब पापा पूछते हैं कि पापा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना ले कि ना बनाए? पूछते हैं? क्यों नहीं पूछते? क्या कोई पूछता है कि पापा वो लड़की मुझे आई लव यू बोली, क्या मैं एक्सेप्ट कर लूं? पूछते हैं? नहीं। दोस्त, जब पार्टी के लिए नहीं पूछते पापा से,
प्यार करने के लिए पापा से नहीं पूछते तो ड्यू शॉप में करियर बनाने के लिए फिर पापा बीच में कहाँ जाते हैं? पापा बीच में कहाँ जाते हैं? अरे प्रोग्राम आपने देखा है, कैरियर आपका है, जिंदगी आपकी है, करना आपको है। माँ बाप सिर्फ सपोर्ट करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। माँ बाप सिर्फ सपोर्ट करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आज कैरियर मैंने देखा था, यहाँ पर बैठे सभी टीम के लोगों ने देखा था। आज तक मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ, मेरे माँ बाप को सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, जा भैया जहाँ राह सुखी, बोलते हैं ना। तुम्हारी फिर माँ बाप सपोर्ट करते हैं। अरे जिंदगी आपकी है, नहीं करोगे तो भटकोगे। आज दुनिया भटक रही है। एक कहावत थी, एक अनार 100 बीमार। आज चले जाइए, एक अनार 1 लाख बीमार है। आज एक नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिलना मुश्किल हो जा रहा है, लोग के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। अरे ड्यू शॉप कर ले, सबसे बड़ा मौका है। आज वो मौका आप सभी के लाइफ में आया है। करेंगे तो कमाएंगे, नहीं करेंगे तो हमारे फिर जैसी जिंदगी चल रही है वो तो चलेगी। सपोर्ट की बात करूं तो इस सिस्टम में, इस स्टेज से आने का जो सफर रहा हमारी फ्रेंड, आज तक मैंने धूप देखा ना, कभी दिन देखा ना कभी रात देखा। अगर मुझे एक्शन, मुझे डायरेक्शन मिल गया, मेरी दीदी ने कहा कि यहाँ जाना है, यहाँ मीटिंग लगाने जाना है, यहाँ प्रोग्राम है, यहाँ जाना है, सर ने बोला, मैंने कभी नहीं सोचा, कोई एक्सक्यूज नहीं, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, यहाँ मीटिंग लगाने नहीं जाऊँगा, यहाँ काम करने नहीं जाऊँगा। मैंने बोला ओके, क्या ओके, आदेश आया ओके। झुकना सीखो, झुकना सीखो दोस्त, तभी जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ा पर मुर्दे की पहचान होती है। लोग अकड़े हुए हैं, अकड़े हुए हैं, अकड़ना नहीं है दोस्त, नम्रता से रहिए, आप जिंदगी में सब कुछ पा सकते हैं। और ड्यू शॉप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको कहते हैं ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। आज मुझे पहुंचाई है, तो आप सब विश्वास कीजिए, डिसीजन लीजिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, रॉक करने के लिए। मैं आपके साथ हूँ, मेरी पूरी उड़ान टीम आपके साथ है। बस कहते हैं कि लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा, कहते हैं कि बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, कमजोर और बुज़दिलों के सीने में कभी राज नहीं होते, और जिन्हें पड़ गई आदत सर झुकाकर जीने की माटे फिर उनके सिरों पर कभी ताज नहीं।